इसका मतलब कि अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति मांसपेशियों में कम हो जाए ना, तो वैसे कंडीशन में हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक अम्ल बनेगा और ये लैक्टिक अम्ल लाएगा दर्द, तो गाना गाएगा लड़का या। तो लैक्टिक अम्ल के प्रभाव को अगर कम कर दे, हालांकि 2-4 दिन बाद देखिएगा तो लैक्टिक अम्ल का प्रभाव कम हो जाता है। तो दिल की तन्हाइयों को आगाज़ बना देंगे, दिल की तन्हाइयों को आगाज़ बना देंगे, गुजरेंगे इस कदर की सफलता को सर का ताज बना देंगे। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 के केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल, भस्म और लवण। ये इस वीडियो का पार्ट 5 है जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे जिसका नाम है दैनिक जीवन में पीएच का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, और ये आपसे 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पाचन तंत्र में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। पाचन तंत्र में सबसे पहला, तो यदि हम पाचन तंत्र में पीएच की महत्व की बात करें तो हम जानते हैं कि सर हमारे आमाशय, हमारे आमाशय में, ठीक है, एक अम्ल निकलता है जिसको हम भली भांति जानते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये निकलता है जिसका पीएच लगभग 1.0 के बराबर होता है। कितना होता है? 1.0 के बराबर होता है, ये इसका पीएच होता है। देखिए क्या होता है ना कि जब हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो वैसी परिस्थिति में हमारे आमाशय में गैस उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? गैस, या फिर जलन जैसी समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या उत्पन्न होती है? जलन जैसी समस्या या गैस उत्पन्न होता है जो काफ़ी अंदर से ना मिचली से उत्पन्न हो जाती है। मतलब लगता है कि काश किसी भी तरह से राहत मिल जाता है हमारे पेट को या हमारे डेगची को, तो हम कुछ और खा पाते। परंतु ऐसे कंडीशन में हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव के कारण आमाशय का जो जलन होता है ना, जलन और गैस, ये बहुत ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? तो कम करने का एक ही तरीका है कि अम्ल के प्रभाव को कम करना पड़ेगा, तभी ये हो सकता है। तो अब तो सर हम आमाशय के अंदर से जो निकलने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसको तो कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली निकल रहा है, वो हमारे आमाशय की कोशिकाएं निकाल रही है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव को डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे? तो भस्म छिड़क कर। क्या कर सकते हैं? भस्म यानी क्षार, क्षार के सहयोग से हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसका मतलब सर हमको क्षार खाना पड़ेगा। अब क्षार के रूप में अगर हम देखें तो ये होता है एक चीज़ NaOH, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, NaOH, या इसको हम ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो NaOH जो है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो धड़धड़ा दीजिएगा, खत्म हो जाएगा। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए ये हमको लेना पड़ेगा। या कभी कभी आपने ना न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि एक लड़का खाता है समोसा, तभी उसके पेट में आ जाता है एकदम जलन सी समस्या, तब एगो कहता है कि इनो 2 सेकंड में काम खत्म। यानी हम इनो का यहाँ पे इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, किसका? इनो का, क्योंकि इनो एग्जैक्टली क्या होता है? ये क्षार ही होता है। क्या होता है? क्षार, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारा आमाशय का जो जलन और गैस की समस्या जो है ये खत्म हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंस था किसमें? पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। अब हम बात करते हैं कि दांतों, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव क्या पड़ता है। यानी जब हमारे मुख के अंदर पीएच का चेंजेबल होता है या परिवर्तन होता है, ठीक है, चेंज होता है, तो उसका दांतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे मुंह का पीएच लगभग 5.5 के आसपास रहता है। कितना? 5.5 के आसपास रहता है। यानी हमारा मुंह जो है ना लगभग अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, 5.5 काफ़ी ज़्यादा अम्लीय नहीं है, ठीक है, और ना ही भास्मिक है। अब इतना अम्लीय होता है ना, तो इस अम्ल के प्रभाव को कम करना जरूरी होता है। समझ रहे हैं? इस अम्ल के प्रभाव को कम करना क्या होता है? जरूरी होता है। अब गौर से सुनिएगा, हमारे मुख में जो सलाइवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथि से जो लार निकलता है, ये लार लगभग क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, क्या होता है? क्षारीय होता है ना। ये लार क्या होता है? क्षारीय होता है, परंतु ये उतना क्षारीय नहीं होता है कि लार के
यानी मुख के अम्लीयता को नष्ट कर सके। ठीक है, अब ऐसी परिस्थिति में हम जब शर्करा युक्त भोजन करते हैं, ठीक है, शर्करा युक्त मतलब भोजन, मिठाई वाला चीज़ें जब खाते हैं, ज़्यादा चॉकलेटी चीज़ें खाते हैं, तो हमारे मुख में ना बैक्टीरिया बहुत सारे क्या हो जाते हैं, एंट्री मार देते हैं, यानी जीवाणु। ठीक है, क्या करते हैं, जीवाणु शरीर में प्रवेश करते हैं। और जीवाणु को सबसे प्रिय भोजन शर्करा युक्त भोजन ही तो है, क्योंकि जीवाणुओं को डायरेक्ट एनर्जी मिल सकता है किससे, शर्करा से। यानी हमको अगर डायरेक्ट एनर्जी चाहिए तो हमको ग्लूकोज वगैरह चीनी घोर के पी लेंगे, यानी शर्करा खाएंगे तो डायरेक्ट एनर्जी मिलेगा। और जीवाणु यही चाहते हैं कि हमको भी शर्करा चाहिए। तो जब हम चॉकलेट वाली चीज़ों को खाते हैं ना, तो हमारे मुख में बहुत सारे जीवाणु बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। और यही जीवाणु बैक्टीरिया क्या करते हैं ना कि अम्ल को रिलीज करते हैं। किसको, अम्ल को रिलीज करते हैं। ठीक है, किसको रिलीज करते हैं, अम्ल को। अब पहले से अम्लीय हईले हैं और दोबारा अम्लीय होइए गया, यानी अम्ल 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 मिलकर बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। ठीक है, अब इस प्रभाव में क्या होता है कि दांत का जो, ये हमारे दांत का जो एक लेयर होता है, ठीक है, हमने दांत के लेयर के बारे में पहले बात भी किया है। ठीक है, कि दांतों को कठोर बनाने के लिए हमारे ऊपर एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं, इनामेल। ठीक है, इसको बोलते हैं इनामेल, जो दांतों को कठोरता प्रदान करता है। जंतु जगत का सबसे खतरनाक पदार्थ, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत या सबसे कठोर पदार्थ होता है इनामेल। परंतु अम्ल के प्रभाव में इनामेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूट जाता है। अब बताइए, इनामेल जब दांत के ऊपर से लेयरें खत्म हो जाएगा तो वैसे कंडीशन में हमारा दांत हो जाएगा खोड़ेला, और जितना भी बैक्टीरिया शरीर में, मुख में प्रवेश किया है, सब खोड़ेला के अंदर जाके हम मचाएगा पार्टी, एकदम डांस करेगा। तो डांस करने की कंडीशन में हमारे दांतों में पेन उत्पन्न होने लगता है, दर्द उत्पन्न होने लगता है। तो कहता है हाय दादा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है। इसका मतलब कि अगर हम अम्ल के प्रभाव को थोड़ा सा न्यूट्रल कर दें तो बैक्टीरिया दांत के अंदर प्रवेश करना बंद कर देंगे। या अगर हम शर्करा युक्त भोजन खाना बंद कर दें तो हमारे अंदर शर्करा युक्त के कारण जो जीवाणु प्रवेश कर रहे हैं वो नहीं जाएंगे, जिससे अम्ल नहीं बनेगा और ये अम्ल दांत की इनामेल को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं ना कि जब ब्रश करते हैं ना, ब्रश, ठीक है, यानी जब मुंह धोते हैं, तो वैसे स्थिति में हम जिस कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं, कोलगेट, वो कोलगेट एग्जैक्टली भास्मीय प्रवृत्ति का होता है या क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, जो हमारे मुख के अम्लीयता को नष्ट कर देता है थोड़ा बहुत। या अगर हम नीम के दातुन की बात करें, नीम के दातुन, तो नीम जो होता है एग्जैक्टली उसके अंदर क्षार होता है। क्या होता है, क्षार होता है। और यही नीम के अंदर जो क्षार होता है ना, ये हमारे मुख के लार यानी जो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, इसको कम कर देता है। कितना मस्त सेटअप है। इसका मतलब कि हमें प्रतिदिन शर्करा युक्त भोजन नहीं खाना चाहिए, अन्यथा दांत के ऊपर जो महत्वपूर्ण कठोर पदार्थ इनामेल है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 लाइन समझ में आया। अब हम तीसरे की बात करते हैं दोस्तों। तो हमारा तीसरा जो है ना, तो हमारा तीसरा जो लाइन है इसका नाम है थकान के समय मांसपेशियों में दर्द। तो गाना गाता है, दर्द दिलों के कम हो जाते। ये कोई गाना नहीं है, देखिए ध्यान से। आखिर हम फिजिकली वर्क जब करते हैं ना, तो क्यों हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा दर्द उत्पन्न होता है, वो इसका रीज़न पीएच परिवर्तन के ऊपर ही निर्भर है। गौर से सुनिएगा दोस्तों। हम जानते हैं कि हमारा शरीर एक मांस का बना हुआ संरचना है अधिकांश, क्योंकि मांस में ही तो दर्द हो रहा है, तो उसका पता लगाना पड़ेगा। और मांस के अंदर होता है सेल यानी कोशिका। देखिए, सेल को जो प्रॉपर ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होती है, ऑक्सीजन माने हवा, गैस तरह से, ठीक है, जब इस कोशिका को प्रॉपर O2 यानी ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होती है, तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में नहीं होता है। ऑक्सीजन जब नहीं होता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे शरीर की कोशिकाओं में एक श्वसन का क्रिया होता है जिसको बोलते हैं एनारोबिक। क्या बोलते हैं, एनारोबिक। और एनारोबिक को अवायवीय श्वसन भी कहा जाता है। तो अवायवीय श्वसन की स्थिति में ना हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी शरीर की कोशिका या मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। कौन सा अम्ल बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो शरीर के मांसपेशियों में कौन सा अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, भस्म नहीं। क्या बनता है, अम्ल बनता है। समझ रहे हैं, अम्ल बनता है। और अम्ल ही तो हमारे लिए जिम्मेवार था कि हमारे शरीर की मांसपेशियों में दर्द ला रहा था। इसका मतलब कि अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति मांसपेशियों में कम हो जाए ना, तो वैसे कंडीशन में हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक अम्ल बनेगा और ये लैक्टिक अम्ल लाएगा
दर्द, तो गाना गाएगा लड़का ये वाला, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो लैक्टिक अम्ल के प्रभाव को अगर कम कर दे, हालांकि 2-4 दिन बाद देखिएगा तो लैक्टिक अम्ल का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि उसके जस्ट बाद ना ऑक्सीजन की प्राप्ति सेल या कोशिका को होना शुरू हो जाता है, और ऐसी स्थिति में एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, जिसको वायवीय श्वसन कहते हैं। तब लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं होता है और हम सही हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा उसका क्या था, परिवर्तन था। ठीक है, अब अगर चौथे की बात करें तो और भी लाइन्स इसमें दिया हुआ है, जैसे मिट्टी का पीएच, ठीक है, तो हम समझते हैं आगे क्या है। अगला लाइन है मिट्टी का पीएच। देखिए, मिट्टी का पीएच कहने का मतलब कि मिट्टी को ना तो अधिक अम्लीय होना चाहिए और ना ही अधिक क्षारीय होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर मिट्टी का पीएच 7 है तो 7 मिट्टी के पीएच होने के कारण उस मिट्टी पर पेड़ पौधे बहुत बढ़िया से मस्ती से क्या करेंगे, तो अपनी उपज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सुनिएगा गौर से दोस्तों, पेड़ पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, परंतु अगर मिट्टी अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाएगा ना, तो अम्लीय प्रवृत्ति के कारण पेड़ पौधों का पूर्ण रूप से विकास नहीं होगा। ठीक है, या अगर वो भास्मिक या क्षारीय प्रवृत्ति का हो गया मिट्टी, तो उस समय भी पेड़ पौधों का विकास सही ढंग से नहीं होगा। तो वैसे स्थिति में ना हमको मिट्टी में क्षार की आवश्यकता होती है। अगर मिट्टी ज़्यादा अम्लीय हो गया है, अगर मिट्टी ज़्यादा अम्लीय हो गया है तो इसमें हम क्या डालेंगे, क्षार, या हम जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को डाल सकते हैं, CaCO3 डाल सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात चूना, अगर चूना को मिट्टी में मिला देंगे ना, तो मिट्टी की जो अम्लीयता है ना, उस अम्लीयता को ये चूनावा क्या करेगा, नष्ट कर देगा, मिट्टी को चूना लगा देगा। ठीक है, और अम्लीयता इसकी नष्ट हो जाएगी, तब मिट्टी का जो पीएच होगा ये न्यूट्रल होकर कितना हो जाएगा, 7। और वैसे स्थिति में हम लोग खेती करेंगे, ज़बरदस्त पेड़ पौधों का विकास भी होगा। परंतु अगर किसी मिट्टी का पीएच ज़्यादा हो गया, यानी वह मिट्टी अगर क्षारीय हो गया, कैसा हो गया, क्षारीय, तो क्षारीय मिट्टी को न्यूट्रल बनाने के लिए हम अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। किसका, अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं, और ये अम्ल दोबारा से उस मिट्टी को न्यूट्रल बना देगा, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो जरूरी हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि पेड़ पौधों का विकास सर्वोपरि हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 कारक थे, पहले इसको लिप देते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं अगले कारक की। तो अगला समझते हैं पीएच का जलीय विलयन पर प्रभाव। पीएच का जलीय विलयन पर प्रभाव, जलीय विलयन पर प्रभाव, पीएच का जलीय जीव पर प्रभाव, ठीक है। तो अगला जो है ना 5वां नंबर, उसका नाम है पीएच का जलीय जीव पर प्रभाव। मतलब अगर पीएच का परिवर्तन हुआ, चाहे अम्लीय हो जाए या क्षारीय, तो उसका जलीय जीव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अब हम समझ रहे हैं। देखिए, हम जानते हैं कि एक चीज़ होता है अम्ल वर्षा। क्या होता है, अम्ल वर्षा। ठीक है, अम्ल वर्षा, और अम्ल वर्षा की स्थिति में SO2 और NO2 का क्या होता है, सबसे ज़्यादा मतलब वर्षा होता है अम्ल वर्षा के रूप में, जल के रूप में, इन सब का सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। और यही जब जल में जाते हैं ना, जल में, तो जल में जाने के बाद ये तो एक तरह से अम्ल है। ठीक है, और ये अम्ल है ना, तो जल में जाने के बाद जल की अम्लीयता को बढ़ा देते हैं। जल की अम्लीयता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। और उसी जल में थे जलीय जीव, और अधिक अम्ल बढ़ने के कारण वहाँ के जो जलीय जीव होते हैं वो खत्म होने लगते हैं, मरने लगते हैं। परंतु अगर इसका उल्टा हो जाए कि अगर अम्ल नहीं, जल की जो मतलब प्रवृत्ति है वो भास्मीयता हो जाए, अधिक क्षारीय हो जाए, तो वैसे स्थिति में भी जलीय जीव क्या होने लगते हैं, तो मरने लगते हैं। तो इसको कम करने के लिए, यदि जल अम्लीय हो गया है तो उसको कम करने के लिए पानी में हम क्षार डालते हैं, और क्षार के रूप में उसी का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमने यहाँ पे बता रहा था, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, और जल न्यूट्रल होगा, मछली जिंदाबाद। लेकिन अगर वो क्षारीय हो गया है तो अम्ल डालेंगे, ताकि न्यूट्रल किसी भी तरीके से किया जा सके। तो दोस्तों, ये चीज़ें थी हमने जहाँ पे आपको बताया कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार रिपीटेशन करते हैं और समझाते हैं फिर से। हमने कहा कि अमाशय में HCl ज़्यादा बढ़ने के कारण पेट में क्या होने लगता है, तो गैस और जलन सी समस्या उत्पन्न होने लगती है। इसको कम करने के लिए ना हम क्षारीय प्रवृत्ति के पदार्थ को खाते हैं, जिसको एंटासिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, एंटासिड। ठीक है, और एंटासिड के रूप में तो यहाँ पे आपको बताएं ही हम, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशिया NaOH। तो एंटासिड बेसिकली वही होता है जो हमारे पेट के गैस और जलन को कम कर सके।
ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि अगर ज़्यादा हम शर्करा युक्त चीज़ें खाएंगे तो बैक्टीरिया वगैरह हमारे शरीर में मुंह में प्रवेश करके हमारे शर्करा युक्त भोजन को ग्रहण करने के बाद जितने भी अम्लीय प्रवृत्ति के पदार्थ होते हैं वो छोड़ देते हैं, और वो अम्लीय प्रवृत्ति हमारे दांतों के ऊपर जो इनामेल होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे दांत हो जाता है खोखला। तो अगर इसको न्यूट्रल करना है तो हमको जो टूथपेस्ट होता है अर्थात मंजन होता है वो क्षारीय लेकर हमको धोना चाहिए, या नीम के दातुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमने समझाया कि हम जब फिजिकल वर्क करते हैं ना, फिजिकल वर्क तो हमारे शरीर में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी अवायवीय श्वसन, और अवायवीय श्वसन की स्थिति में सेल के अंदर O2 नहीं होता है, और O2 की अनुपस्थिति के कारण शरीर में लैक्टिक अम्ल बनता है, और यही लैक्टिक अम्ल दर्द ला देता है, ठीक है। तो ये अगला रीजन था। उसके बाद हमने समझाया आपको कि मिट्टी का पीएच, अगर मिट्टी का पीएच ज़्यादा बढ़ जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा मिट्टी, और कम होगा तो क्षारीय हो जाएगा। तो अम्लीय या क्षारीय मिट्टी का होना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, मतलब अच्छा नहीं साबित होगा, क्योंकि पेड़ पौधों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो अगर मिट्टी अम्लीय हो गया तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, क्षार मिलाएंगे, जिसको CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात चूना पत्थर को डाल देंगे। और अगर क्षारीय हो गया तो मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए अम्ल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि किसी भी तरीके से उसका पीएच कैसा हो जाए, न्यूट्रल हो जाए यानी 7 हो जाए, तब पेड़ पौधों का विकास झक्कास होगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें आपको समझा दी। आई होप आपको दैनिक जीवन में पीएच का महत्व समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी अदर वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।